गाइस, मैं रंजीत आपका प्रोग्रामिंग इन होम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारी इसी प्रोग्रामिंग की नेक्स्ट वीडियो है जिसमें हम जानेंगे ऑपरेटर कितने तरह के होते हैं, ऑपरेटर क्या होते हैं और कितने तरह के प्रोग्रामिंग सी में होते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे ऑपरेटर इन सी प्रोग्रामिंग। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे ऑपरेटर होते क्या हैं। चलो आइए डिस्कस करते हैं। व्हाट इज ऑपरेटर? An operator is a symbolic that used to perform certain mathematics or logical operations। तो ये ऑपरेटर एक तरह का सिंबल होता है जिसको यूज़ करते हैं हम मैथमेटिक लॉजिक्स लगाने के लिए। ऑपरेटर इज़ ए यूज टू मैनिपुलेट डेटा एंड वेरिएबल्स। ऑपरेटर का यूज़ करते हैं डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए। जैसे a प्लस बी एंड 2 + 3 = 5। तो 2 और +5 को वैल्यू की असाइन करके जो हमारा वैल्यू मैनिपुलेट हुई वो हुई 5। तो चलिए आगे चलते हैं। कितने तरह के होते हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स। तो फर्स्ट होता है हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर, दूसरा होता है रिलेशन ऑपरेटर, तीसरा होता है लॉजिकल ऑपरेटर और चौथा होता है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर और पांचवा होता है कंडीशनल ऑपरेटर और छठा होता है बिटवाइज ऑपरेटर और भी होते हैं जैसे स्पेशल ऑपरेटर्स। चलिए आइए सबको डिस्कस करते हैं एक एक बारी कर करके। सबसे पहले आता है हमारा पास अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। तो इसमें देखते हैं क्या होता है। अर्थमेटिक ऑपरेटर यूज टू परफॉर्म अर्थमेटिक ऑपरेशंस। तो अर्थमेटिक मतलब जानते हैं कि प्लस माइनस जो भी है वैसे ही होते हैं। देयर आर फॉलोइंग अर्थमेटिक ऑपरेटर्स: प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड एक्सेट्रा। इसमें ज़्यादातर यूज़ करे जाते हैं हमारे प्लस जोड़ने के लिए और मल्टीप्लाई तो पता है गुणा करने के लिए और भाग करने के लिए। तो जो इसमें यूज़ होते हैं उन्हें कहते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर। जैसे 2 + 3 = 5। तो यहाँ पे ऑपरेटर क्या हुआ? प्लस। तो ऑपरेंड हमारे क्या हुए? 2 और 3। तो अब जो वैल्यू असाइन हुई हमारी हो गई 5। तो चलिए आगे चलते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर यूज टू कंपेयर बिटवीन टू ऑपरेंड्स रिटर्न इन टर्म ऑफ ट्रू और फॉल्स रिलेशनल ऑपरेशन। तो रिलेशनल ऑपरेटर कंपेयर करता है दो ऑपरेंड के बीच में। जो रिटर्न उसकी वैल्यू आती है उसे ट्रू और फॉल्स के उसमें ये देता है। There are following relational operator like greater than, less than, greater than, equal to, less than, equal to, equal to and not equal to। अगर कोई दो वैल्यू में कोई बड़ी है तो उसमें ये वाला साइन आता है। इस तरह से हमें ये रिलेशनल ऑपरेटर बताता है। लॉजिकल ऑपरेटर यूज कंपेयर, इवेलुएट लॉजिक एंड रिलेशनल एक्सप्रेशन। तो लॉजिकल हमारा लॉजिक से ही पता चल रहा है कि इसमें हमें लॉजिक लगाना पड़ता है कि अगर इन दोनों में से सही नहीं है तो इसे रॉन्ग कर दो, अगर इन दोनों में से एक सही है तो इसे राइट कर दो। ऐसे करा के इसमें तो बहुत तरह के होते हैं। एंड होता है ये और ये सही है तो इसे सही कर, अदरवाइज रॉन्ग कर दो। और लॉजिकल नॉट, बहुत तरह के इसमें ऑपरेटर होते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर आर यूज टू असाइनिंग टू वैल्यू ए वेरिएबल। असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करते हैं वैल्यू को असाइन करने के लिए। द लेफ्ट साइड ऑपरेंड्स ऑफ द असाइनमेंट ऑपरेटर्स इज ए वेरिएबल एंड राइट साइड ऑपरेंड्स ऑफ द असाइनमेंट ऑपरेटर इज ए वैल्यू। तो असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज करते हैं वैल्यू को असाइन करने के लिए। द लेफ्ट साइड ऑपरेंड ऑफ द असाइनमेंट ऑपरेटर इज अ वेरिएबल। तो जो लेफ्ट साइड में होता है वो वेरिएबल होता है और जो राइट साइड में होता है वो ऑपरेंड होता है। और असाइनमेंट ऑपरेटर इज अ वैल्यू। असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं, देख लीजिए जैसे यहाँ पे हमने चार्ट लगाया है। जैसे ऑपरेटर है इक्वल टू x = y, तो ये x बराबर है इक्वल टू y के। और प्लस इक्वल टू, ये तो है x प्लस करेंगे और y के,
ये सारी चीज़ें कुछ हैं एग्जांपल्स जो मैंने आपके लिए लगाए हैं, कृपया अपना देखें। बिटवाइज ऑपरेटर, the and bitwise and is a C or C plus takes two numbers the operands and does an and or every bit of two numbers the result and is 1 only if both bit are 1. And second is the bitwise or in a C or C plus take two numbers as a operand does or every bit of their numbers the result or is 1 if any of the two bit is 1. अगर दोनों होंगे 1 तो 1 रिटर्न करेगा ये. The bitwise XOR in C or C++ takes two numbers as a operands, two number को operands की तरह लेगा and does XOR on every bit or two numbers. The result of XOR is 1 if the two bits are different. And the left shift in C or C++ take two numbers left shifts the bitwise of the first operand. The second operand decided the number of places to shift. Thank you very much. Thank you for watching Programming in Home YouTube. Please subscribe my YouTube channel and share. Thank you. Bye bye. Love you.